ओके आगे। ठीक है, सभी को राधे राधे। कैसे हो? कैसे हो आप सभी? भाई सभी को राधे राधे, जय हिंद, जय भारत, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। और क्या होता है? और क्या होता है? सत श्री अकाल। आ जाओ। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कमेंट प्राइवेट है? कमेंट प्राइवेट रहे तो ज्यादा बेहतर है, तुम देख नहीं पाओगे तो तेजी से भागेंगे। गुड मॉर्निंग माय पाइनएप्पल्स। चले, यूं बताओ इसमें नए वाले कौन कौन से? मुझे पता है कल बहुत सारे बच्चों ने एडमिशन लिया। मैं एकदम ठीक हूँ। एक बार हाथ खड़े करके बताना, मुझे एक आइडिया मिलेगा और फिर मैं आपको एक बात बताऊंगी इंपॉर्टेंट। इसमें नए बच्चे कौन कौन से हैं? मैं हाथ खड़ा कर दो। मैं नहीं, बकरी हो है? मैं। जय भीम, जय भीम मेरे भाई। बहुत सारे। यार तुमने ऑफर का तगड़ा फायदा उठाया मतलब है। आई नो, आई नो वेल। ओके, आई विल गिव आफ्टर 1 आवर। हाउ मच? अच्छा, दे रही हूँ 10 मिनट दे। हाँ ठीक है, ठीक है बच्चों, अब सुनो मेरी बात, ठीक है? अभी बात सुनो, जो नए बच्चे आए हैं उनके साथ भी अपने को लेकर चलना है, बाकी सब। मैंने स्पोर्ट्स सेक्शन कल ही स्टार्ट करवाया है, ठीक है? मैंने स्पोर्ट्स सेक्शन कल ही स्टार्ट करवाया है और हम पढ़ रहे हैं ओलंपिक गेम्स, ठीक है? अभी कमेंट रोक दो, मैं नहीं देख रही हूँ, मैं आपको कुछ समझा रही हूँ। तो मैंने जो कल स्पोर्ट्स सेक्शन स्टार्ट करवाया और मैंने कल ओलंपिक गेम शुरू करवाए हैं, वो क्लास आप सभी बच्चे देखेंगे, सभी के सभी बच्चे देखेंगे। इसके पीछे का कारण ये है कि आज ओलंपिक का पार्ट 2 चलेगा, तो आपके दिमाग में कुछ चीजें तो घुसेंगी और कुछ चीजें बिल्कुल भी नहीं घुसेंगी। ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल भी ना घुसे, मतलब 80% आपको समझ में आएगा, 20% रह जाएगा। वो जो 20% का बेस बनाया है मैंने कल, वो आप सभी कल की क्लास से पूर्ण कर लेंगे। आप सभी उस क्लास को जरूर देखना। और ऐसे ही कंप्यूटर की क्लास है, मुझे पता है कंप्यूटर में भी बच्चों ने एडमिशन लिया है, तो कंप्यूटर में मैं एमएस ऑफिस पढ़ा रही हूँ। अगर हो सके तो एमएस ऑफिस की स्टार्टिंग से क्लासेस देख लेना, वरना आप सभी कल की क्लास को जरूर देखना, क्योंकि कल ही एमएस वर्ड मैंने स्टार्ट करवाया था। समझ गए? तो ये दो चीजें मैं आपको पहले बोल के चल रही हूँ कि यहाँ पढ़ रहे ओलंपिक गेम्स और इसका पार्ट 2 पढ़ा रही हूँ आज, कल ही स्टार्ट करवाया। अगर तुम परसों कर देते कंप्लीट 3 मिलियन, तो सर आपको पहले ऑफर दे देते, बट आपने कल करे और कल ही मैंने 2 चैप्टर स्टार्ट करवाए थे, ठीक है? तो आप सभी उस वाले सेक्शन को जरूर देख लेना कल वाले। बट मैं आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा समझाऊंगी कि ओलंपिक गेम विश्व की सबसे बड़ी खेल की स्पर्धा, यानी कि खेल होता है, विश्व का सबसे बड़ा खेल होता है। और इस गेम के अंदर 5 कॉन्टिनेंट से खिलाड़ी आते हैं, चुनिंदा खिलाड़ी, ऐसे नहीं कि सभी खिलाड़ी आ जाते हैं। पर्टिकुलर कंट्री सिलेक्ट करता है अपने खिलाड़ियों को और फिर भेजता है ओलंपिक में, क्योंकि वो भारत को और अन्य देशों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो किसी भी अरे गरे नत्थु गरे कोई कल से खेलना शुरू करा और परसों ओलंपिक में चला गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। एक प्रोफेशनल खिलाड़ी को भेजा जाता है जिसने कई सारे पदक भारत को ऑलरेडी दिला रखे हैं, इंटरनेशनल लेवल पर, नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर, और बेहतर प्रदर्शन कर रखा है। तो ओलंपिक गेम विश्व की सबसे बड़ी खेल स्पर्धा होती है और इस खेल स्पर्धा के अंदर आप लोगों के विश्व से अलग अलग कोने से देश के खिलाड़ी जो है खेलने के लिए आते हैं। और इन खिलाड़ियों के द्वारा क्या किया जाता है? भाई विश्व की सबसे बड़ी गेम खेली जाती है, इतना आप अभी फिलहाल में समझेंगे। मैंने आप सभी को बता दिया था कि मैम हम लोग ओलंपिक के फ्लैग्स के बारे में, ओलंपिक की मशाल के बारे में, है ना, आज टॉर्च और मशाल दोनों के बारे में हमने बेसिकली पढ़ना है। मैंने आपको कल क्या क्या कवर करवा दिया था, एक बार देख लेते हैं, ठीक है? मैंने आपको बताया था ओलंपिक का इतिहास, साथ ही साथ मैंने आपको क्वेश्चन मार्क करके बता दिए थे कौन से क्वेश्चन कहां पर आ रखे हैं, ठीक है? उसके बाद मैंने आपको बताया था ओलंपिक फ्लैग के बारे में। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि ओलंपिक फ्लैग का कंसेप्ट किसने दिया था, इसका मोटो क्या था, और मोटो से भी सवाल आप लोगों का बना हुआ, फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गर, और आप लोगों का टुगेदर शब्द बाद में जोड़ा गया, है ना? ये मैंने आपको बताया था कल कि टुगेदर शब्द जो है वो 2020-21 के ओलंपिक, जब आप लोगों के टोक्यो ओलंपिक हुए थे, जब जोड़ा गया था, ठीक है? जब आप लोगों के टोक्यो ओलंपिक हुए थे तब जोड़ा गया था। मोटो बोले तो एक वाक्यांश, ठीक है? यहां तक हम लोगों ने करा था। इसके बाद मैंने आप लोगों को यहां से पढ़ाना है मशाल से। मशाल कल मैंने आपको दिखा दी थी, है ना? मशाल कल मैंने आपको दिखा दी थी। मशाल जैसे कि राजा वगैरह चलते थे, उसके आगे सैनिक चलते थे मशाल लेकर, रोशनी लेके, एक ज्योत टाइप ऑफ, वहां से मुझे आपको पढ़ाना है। हाँ, सभी एग्जाम्स के लिए आप इस क्लास को ले सकते हो। आप किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की, इवन आप सेट पीसीएस तक की तैयारी कर रहे हो, वहां भी आपको ये क्लास काफी ज्यादा मदद करेगी। आप एमटीएस जीडी के एग्जाम से उठा लो, 10वीं स्तर के पेपर से उठा लो, और आप एक स्टेट पीसीएस तक के लेवल को ले जाओ। इसके बीच में जितने भी पेपर आते हैं, चाहे रेलवे का, कोई स्टेट का, कोई एसएससी का, सीजीएल का, सीपीओ का, एमटीएस का, किसी का भी पेपर है, आप आराम से इस क्लास को फॉलो करके दे सकते हो अपना पेपर, ठीक है? ठीक है? हम्म, ठीक है? यहाँ तक मैंने आपको पढ़ाया था, हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगा। हालांकि कल मैंने आपको लिखकर भी पढ़ाया था बच्चों, आप अब नए आए हो तो हम पीपीटी को भी हेल्प ले रहे हैं साथ साथ, क्योंकि बहुत सारा कंटेंट है। आपको मैं दिखाऊं तो ओलंपिक, ये देखो इतना ओलंपिक है जो आपको पढ़ना है, ठीक है? तो इतना सारा मैं लिख नहीं पाऊंगी, आपको मालूम है, वरना सिलेबस बहुत ज्यादा पीछे चलेगा, ठीक? इसीलिए अपन क्या कर रहे हैं, थोड़ी सी पीपीटी की भी मदद ले रहे हैं, ठीक है? हाँ, ठीक है जी, चले आप सबके लिए कर सकते हो बच्चों, ठीक है? Okay, you are from Andhra. Please tell in English. Okay, Olympic game is the world biggest or the largest event of the sports, right? It organized in every 4 years. और ये बोलेंगे कि the participants came from 5 continents. That is Africa, America, Europe, Australia, and the last one is Africa, Australia, America, Europe और एशिया। ओके, चलो अब हम बात करते हैं टॉर्च की। ओलंपिक टॉर्च, टॉर्च कैसी होती है मैम? वो मशाल इस तरीके की,
ठीक है बच्चों, इसको सबसे आगे लेकर चला जाता है। कल मैंने आपको बताया था कि भाई जितने भी देश भाग लेते हैं, जितने भी कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं आप लोगों की ओलंपिक गेम्स के अंदर, वो कंट्रीज कैसे चलती है? अल्फाबेट ऑर्डर में चलती हैं। बट सबसे आगे कौन सा देश चलता है ये आप सभी मुझे बताइएगा। कल मैं बता के गई थी, जो बच्चों ने पढ़ रखा है वो बताएंगे। अल्फाबेट ऑर्डर में चलती है, बहुत बढ़िया। ग्रीस, एग्जैक्टली। आपको मैंने क्या बताया था बच्चों? मैं आपको ये बता के गई थी, व्हेन ओलंपिक गेम्स ऑर्गेनाइज्ड, ऑल कंट्रीज मार्च पास्ट इन अल्फाबेट ऑर्डर। सीरीज कह लो, ऑर्डर कह लो। जब भी ओलंपिक गेम का आयोजन करा जाता है तो कंट्रीज अल्फाबेट अरेंज ऑर्डर चलती है, जैसे कि अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, आप लोगों का इस तरीके से ए बी 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 सी 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 डी 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 ऐसे चलते हैं। परंतु सबसे आगे यानी कि सबसे फ्रंट में और सबसे आगे आपका ग्रीस देश चलेगा। क्यों चलेगा? क्योंकि यहीं से इन गेमों की उत्पत्ति हुई है, यहीं से ये गेम स्टार्ट हुए और ग्रीस के बाद आपकी बाकी कंट्रीज पीछे अल्फाबेट अरेंज ऑर्डर चलेगी। अभी हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम हुए और आपने देखा था कि जो आप लोगों की मशाल वाहक और टॉर्च या फिर फ्लैग बेरियर कौन बनी थी? देखो, सबसे आगे मशाल चलेगी, बाकी जितनी भी कंट्रीज चलेंगे उसके पीछे वो अपना फ्लैग लेके चलेंगे। ठीक है, सबसे आगे आपका टॉर्च होगा। ठीक है, उसके बाद सभी अल्फाबेट अरेंज कंट्रीज क्या करेंगे? ऑर्डर, फ्लैग अपने होस्ट करेंगे, अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करेंगे, अपने देश को रिप्रेजेंट जो है वे करती है। सबसे आगे मशाल चलती है और लास्ट में जो ईयर में पेरिस ओलंपिक में मशाल पकड़ी थी वो अपने भारतीय ने पकड़ी थी, अभिनव बिंद्रा, ये मैं आपको कल बताकर गई थी। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर आते हैं कि मशाल जलाने की जो परंपरा है वो आप लोगों की 1928 में आया था ये कंसेप्ट। ठीक है, फ्लैग का कंसेप्ट जिसने दिया था उसी का कंसेप्ट मशाल वाहक मशाल के लिए भी दिया गया था। ठीक है, तो ये जो आप लोगों का ओलंपिक फ्लेम ट्रेडिशन स्टार्टेड एट वन मतलब 1928 एट एम्स्टर्डम ओलंपिक नीदरलैंड। जो ये आप लोगों का कंसेप्ट आता है, शुरुआत होती है मशाल जलाने की, वो 1928 के नीदरलैंड के ओलंपिक के अंदर होती है। ठीक है, 1928 में भारत तो पहला अपना पदक भी ले आया था, याद है आपको? कुछ कुछ तो याद होगा ओलंपिक को लेकर। ठीक है, पहली बार ये मशाल कब जलाई गई और कहां जलाई गई? पहली बार ये मशाल आप लोगों की मतलब पहली बार ओलंपिक मशाल स्टेडियम की मीनार पर जलाई गई थी, यानी कि टावर पर मशाल को जला दिया गया था। जितने भी खिलाड़ी देख रहे थे, खेल रहे थे, वो देख पा रहे थे कि मशाल जल रही है, एक ज्वाला जो है वो जल रही है। ठीक है, कहां पे मैम? आप लोगों का नीदरलैंड के अंदर ही। तो ये बोलता है फिर मॉडर्न टॉर्च की शुरुआत कब हुई? मॉडर्न जैसे कि ओलंपिक गेम थे आधुनिक, उसके बाद आप लोगों के पहले नॉर्मल ओलंपिक के 776 ईसा पूर्व में शुरू हुए थे, उसके बाद मॉडर्न ओलंपिक शुरू हुए, तो चीजें बदली समय के साथ। मॉडर्न ओलंपिक की शुरुआत यानी कि रिले, अब क्या कर रहे हैं लोग? मार्च पास कर रहे हैं, पहले लाके जला के रख दी गई और अब लोग रिले कर रहे हैं, पूरे मार्च पास कर रहे हैं। वो मॉडर्न जो टॉर्च थी वो आई थी 1936 के समय पर। द मॉडर्न टॉर्च रिले बिगेन एट 1936 एट बर्लिन ओलंपिक जर्मनी। जब जर्मनी में ओलंपिक हुए तो क्या हुआ? रिले होने लगा, यानी कि लोग मार्च पास करने लगे मशाल को लेकर और टॉर्च को लेकर। आधुनिक मशाल रिले की शुरुआत 1936 बर्लिन ओलंपिक के समय पर या फिर आप कह सकते हो जर्मनी के अंदर करी गई थी। ठीक, उसके बाद तो ओलंपिक टॉर्च ओलंपिक खेलों के आरंभ में कुछ दिन पहले यूनान के ओलंपिक स्थित हेरा मंदिर में समान सूर्य की किरण की मशाल में प्रज्वलित की जाती है। सिंपल अगर मैं बात करूं, क्या होता है कि जब भी ओलंपिक खेले जाते हैं उससे कुछ दिन पहले हर बार यहाँ पर एक हेरा मंदिर है, कहां पर? ग्रीस के अंदर। वहां पर मशाल जलाई जाती है। जैसे कि आपके घर में क्या है, आपने एक नया घर लिया है, ठीक है, आपने एक नया घर ले लिया और नए घर के अंदर आप पाठ पूजा करते हो, पहली पाठ पूजा होती है, पर आप अपने पुराने घर के अंदर रह रहे हो, वहां पे भगवान जी के सामने हाथ जोड़ के जाते हो कि भगवान जी हम एक नया काम करने के लिए जा रहे हैं, हमें सद्बुद्धि देना, हमें क्या करना, हमें ज्ञान देना। ये चीज होती है। हमारे घर के अंदर जो मंदिर है वहां भी पूजा करके जाते हैं और बाहर जो हमारा घर नया बनाया गया, हमने बनवाया है, जहां भी एक्सवाइजी जगह पर पड़ोस में आसपास, हम वहां पर भी जाकर उस घर में क्या करते हैं? हवन वगैरह करते हैं, है ना, जो कि गृह प्रवेश कहलाता है। इसी तरीके से जो आप लोगों के ओलंपिक खेल है ना, स्टार्टिंग में कुछ दिन क्या किया जाता है ओलंपिक में, ओलंपिक खेलों के लिए हेरा मंदिर के अंदर जाकर ये ज्वाला जो है वो जलाई जाती थी। ठीक है, समझ गए? हाँ, ओके, यहाँ तक आपको समझ में आया? ये वाला पॉइंट सिंपल है। 1928 में कंसेप्ट आता है जो कि इसे जलाया जाता है नीदरलैंड ओलंपिक के समय पर टावर पर। 1936 में रिले कर ली जाती है और उसके बाद ये आपको बता रहे हैं कि सनरे के सामने जहां से सूरज उग रहा है वहीं पर हेरा मंदिर है, वहीं पर आप लोगों की इसको जलाया जाता है ग्रीस के अंदर। बच्चों देखो, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती ट्विंकल कि आपने बैच इतने का लिया था और अभी ऑफर में बच्चों ने इतने का लिया। यार देखो, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है ना? तो आप इस चीज को समझो। इसमें आप टीचर को ऐसे मत बोलो आके कि मैम हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। बच्चों ऑफर के समय पर पता नहीं कभी भी ऑफर कुछ भी आ सकता है ना? हाँ, इससे पहले वाली क्लास आपको मिल जाएगी, कल वाली क्लास आपको मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, इसमें कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। मेरे साथ गलत, किसी के साथ कुछ गलत नहीं हुआ। आपने पढ़ा एक्स्ट्रा ही है, आपने पहले पढ़ लिया। ये भी तो सोचो आप उन बच्चों से आगे निकल गए, वो बच्चे बाद में आए इसलिए उनको ऑफ मिला है। आप ऐसे समझ लो, है ना, आप ऐसे समझ लो। ठीक है, डन। अच्छा, इसके बाद अगर मैं बात करूं, ये हो गया टॉर्च का कंसेप्ट। इसके बाद समझेंगे आपका ओलंपिक ब्रॉडकास्ट। बच्चों जैसे कि आज हम गेम होते हैं, जैसे कि कॉमनवेल्थ गेम है, हमने देखा है कौन सा खिलाड़ी क्या कर रहा है। आज तो बहुत ज्यादा अधिक टेक्नोलॉजी है ना? हमने यूट्यूब पे देख लिया, हमने बेसिकली गूगल करके देख लिया कि वर्तमान में कौन सा देश आगे चल रहा है, मेडल टैली में आगे है, पीछे है, हमारे भारत का क्या रैंक है, भारत में कौन कौन से लोगों ने पदक जो है वो प्राप्त कर लिए हैं, खिलाड़ियों ने XYZ। बट पहले तो ऐसा था नहीं, पहले तो टीवी पे आता था, रेडियो पर न्यूज़ आती थी, है ना? तो पहली बार जो प्रसारण हुआ आप लोगों का वो 1960 में जब ओलंपिक खेले गए रोम के अंदर, मतलब इटली के अंदर, तब प्रसारण हुआ। यानी कि लोग एक एक व्यक्ति अवेयर हुआ कि इतने बड़े स्तर की गेम हो रही है और इतने बड़े स्तर की गेमों पर क्या किया जा रहा है भाई, बताया जा रहा है एक आम नागरिक को। आज टेक्नोलॉजी अधिक है, हम सभी समझ रहे हैं। अभी फीफा हुआ, यूट्यूब ने फीफा फ्री करा था पहले 2 आप लोगों के मैचेस को लेकर। अभी कॉमनवेल्थ गेम हुआ, आप लोगों ने देख लिया पूरा वेब पे, यूट्यूब पर, सब जगह देखा। बट पहले के टाइम पर 1960 के समय पर आपका प्रसारण किया गया, टीवी पर दिखाया गया मैम, और आप लोगों का रेडियो के अंदर सुनाया गया कि भाई इसने ये पदक जीता है।
ठीक है। ठीक है, तो ये क्या है भाई, कह रहा है कि ओलंपिक गेम वर फर्स्ट टेलीकास्ट ऑन टेलीविजन इन 1960 रोम ओलंपिक। जब 1960 के अंदर रोम ओलंपिक हो रहे थे उस समय पर आप सभी का बच्चों क्या कर दिया गया, प्रसारण कर दिया गया, लाइव टेलीकास्ट बता दिया गया टीवी पर। ठीक है, ग्रीस बच्चे कंट्री है, एथेंस, यूनान, जिसको आप लोग जानते हो। ठीक है, चलो धन्यवाद। ठीक है, समझ गए, ये वाली स्लाइड क्लियर हुई आपको कि मैम प्रसारण कब हुआ। ठीक है, अच्छा, इसके बाद क्या बोलते हैं, ओलंपिक पदक, है ना। अब पदकों की बारी कब आई कि मैम पदक दे दिया गया, पहले तो लोग जीत रहे थे, हाँ जीत गए, ओके बाय टाटा, मिठाई खिला दी, हो गया, बट ऐसा पहले था। उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे मेडल आने शुरू हुए। मेडल सबसे पहले यूएस से लेके जाता है। ओलंपिक मेडल वर फर्स्ट ऑफिशियली अवार्डेड एट 1904 सेंट लुइस ओलंपिक 2000, सॉरी ओलंपिक यूएसए। भाई पहली बार जब पदक वितरित किए गए तो यूएसए के ओलंपिक में हुए, तब मैम 1904 के समय की बात है। तब मैम 1904 के समय की बात है कि भाई यहाँ पर आप लोगों को ओलंपिक पदक पहली बार आधिकारिक रूप से 1904 के सेंट लुइस ओलंपिक में जो है वह दिए गए थे। ठीक है, ठीक है, अच्छा, मैस्कॉट, जैसे कि बच्चे कल पूछ रहे थे, एक बच्ची बार बार पूछ रही थी, मैम मैम पहली बार मैस्कॉट कब आया, मैम पहली बार मैस्कॉट कब आया। तो मैस्कॉट क्या होता है, मैंने आपको बताया था, एक टॉय होता है जो क्या दिया जाता है, जो खिलाड़ी को जब अवार्ड दिया जाता है, जब मेडल पहनाया जाता है तब दिया जाता है ना, तब दिया जाता है साथ में कि जी ये लो गुड्डा, अपने घर में कोई बच्चा हो तो उसको दे देना, ऐसे याद करवाया था। तो एक सॉफ्ट टॉय होता है, जैसे कि इस बार फेनी द यूनिकॉर्न था कॉमनवेल्थ ओलंपिक गेम्स के अंदर, और आप लोगों का बैपल द मूस, जायू द जैगुआर, और क्या बोलते हैं आप लोग, क्लच द ब्लड ईगल, यूएसए का, ये फीफा के मैस्कॉट थे। तो ऐसा पहली बार जो मैस्कॉट ओलंपिक गेम्स में आया तो कब आया मैम, फ्रांस में ओलंपिक हो रहे थे और 1968 की बात है, उस समय पर आप लोगों का मैस्कॉट आता है, उस समय पर आपका मैस्कॉट आता है। द फर्स्ट ऑफिशियल ओलंपिक मैस्कॉट अपीयर एट 1968। ठीक है, जो विंटर ओलंपिक थे, अभी मैं आपको बताऊंगी विंटर ओलंपिक कौन से होते हैं, समर ओलंपिक कौन से होते हैं, पैरा ओलंपिक कौन से होते हैं, ये सब में डिफरेंस आपको पता चल जाएगा कि मैम ये कौन कौन से ओलंपिक जो है वह होते हैं। ठीक है, परेशान मत होना मैम, विंटर ओलंपिक कौन से हैं, मैम समर ओलंपिक कौन से हैं, जो आप पढ़ते हो जिससे आपके अधिकतम सवाल निकल कर आते हैं वो होते हैं आप लोगों के समर ओलंपिक, जो हम सबसे बड़े बोल रहे हैं, जैसे कि आप लोगों के लॉस एंजलिस के अंदर होने वाले हैं 2028 के ओलंपिक, तो वो समर ओलंपिक होंगे। जो हम लोग पढ़ते हैं ना ज्यादातर, जिस पर जोर देते हैं, जो सबसे बड़ा इवेंट होता है वो समर ओलंपिक का होता है। ठीक है बच्चे, हिंदी में भी लिखा है, शीतकालीन ओलंपिक हुए थे फ्रांस के अंदर 1968 में, उस समय आप लोगों का मैस्कॉट आया था, शुभंकर जो है वे आया था। ठीक है, एक गुड्डा होता है। हाँ, ठीक है, ठीक है बच्चों। अच्छा, अब बात है क्या है कि ओलंपिक रद्द कब कब हुए, ओलंपिक कैंसिल भी हुए, आपको पता होना चाहिए कि ओलंपिक कैंसिल कब कब हुए। अब आप मुझे फटाफट बताओ कि ओलंपिक की शुरुआत कब हुई थी, फटाफट। 1896 के अंदर आपके ओलंपिक शुरू होते हैं, है ना। यहाँ वापस से कि मैम अगर ओलंपिक की शुरुआत की बात करूं, स्टार्ट की बात करूं, तो ओलंपिक स्टार्ट कब हुए मैम, 1896 के अंदर ओलंपिक स्टार्ट हुए। कहां से हुए मैम, ग्रीस से हुए थे, है ना, यूनान से, एथेंस से। ठीक है, अब मैम इतने बड़े टाइम में आज हम पढ़ रहे हैं 2026। ठीक है, और नेक्स्ट जो ओलंपिक होने वाले हैं, यानी कि इससे पहले हो चुके 2024 के ओलंपिक बच्चों, और इसके बाद होने वाले 2028 के ओलंपिक, ये होंगे यूएसए के लॉस एंजलिस के अंदर, यूएसए के अंदर सिंपल, और ये आप लोगों के हुए थे फ्रांस पेरिस के अंदर। ठीक है, तो मैम इसके बीच में कितनी बार ओलंपिक जो है वो रद्द हो गए, कितनी बार ओलंपिक जो है वो रद्द हो गए, कैंसिल हो गए, कोई बताएगा कितनी बार और क्या कारण रहा। आर्यन अभी समझो, नोट्स बनाना आराम से पीडीएफ क्लास के बाद मिल जाएगी आप। ठीक है, सब मिलेगा मेरे भाई, सब मिलेगा, परेशान मत होइए। आपको लाइव और रिकॉर्डेड दोनों मिलेगी, क्लास नोट्स मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा, परेशान मत होइए। आपको जो मैं पढ़ा रही हूँ वो समझे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 बार हुए मैम, बहुत बढ़िया, रीजन है पूर्णिमा ने बताया, वर्ल्ड वॉर, बहुत बढ़िया। तो मैम थ्री टाइम्स ओलंपिक जो है वो कैंसिल हुए हैं। ठीक है, और रीजन रहा है मैम वर्ल्ड वॉर, मेजरली वर्ल्ड वॉर। ठीक है, अच्छा पोस्टपोन कितनी बार हुए ये भी बता दो, पोस्टपोन कितनी बार हुए, यानी कि आगे कर दिए गए, गेम को आगे कर दिया गया, आगे, है ना, जब होने थे तब नहीं हुआ बट आगे कर दिया गया, वो कौन से ओलंपिक। तो मैम वर्ल्ड वॉर, आप बताओ वर्ल्ड वॉर, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ मैम आप लोगों का, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ आप लोगों का 1914 से लेकर 1918 के बीच में, है ना। एक सेकंड, मुझे ना मेरे भाई को पैसा ट्रांसफर करना है, थोड़ा घर पे काम चल रहा है, बस मैं उसको पैसे ट्रांसफर कर दूं, फिर मैं आपको आगे कंटिन्यू करवाती हूँ। ठीक है, आप मुझे सेकंड वर्ल्ड वॉर का टाइम बताओ, वो गया बाहर, वो बोलेगा दीदी तुमने पैसे नहीं करे, बस हो गया। ठीक है, हाँ, सेकंड वर्ल्ड वॉर कब हुआ, सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ बच्चों, अभी बोल के गया था, वरना मैं बिजी हो जाती तो मैं ध्यान एकदम से ध्यान नहीं आई, ये हुए थे बच्चों। ठीक है, तो अब यहाँ पर कैंसिल की बात आती है, कैंसिल हुए इसके बीच में आपको मैंने इतना बताया था कि हर 4 साल के बाद ओलंपिक गेम्स का आयोजन जो है वो किया जाता है। ठीक है, तो इसके बीच में एक डेट आई थी बच्चों 1916 की, यहाँ पे ओलंपिक कैंसिल हो गए थे। ठीक है जी, यहाँ पे ओलंपिक कैंसिल हो गए थे, और इसके बीच में आप लोगों की डेट आई थी 2, 1940 की, 1940 की और 1944 की, तो यहाँ पर कैंसिल हुए थे, यहाँ पर और रद्द हुए थे। अच्छा मैम पोस्टपोन कब हुए, पोस्टपोन कब हुए, पोस्टपोन हुए मैम एक बार, और वो हुए हैं आप लोगों के 20 वाले 21 में। ठीक है बच्चों, 20 वाले 21 में जो पोस्टपोन हुए ये आप लोगों के कौन से, टोक्यो ओलंपिक थे। रीजन क्या था मैम इसका, कोविड, रीजन क्या था, रीजन था बच्चों कोविड। ठीक है, तो ये याद रखना, यहाँ से भी सवाल पूछा जाता है आपसे कि कब कब रद्द हुए हैं ओलंपिक। ठीक है, समझ आया, तो ये वाली स्लाइड पर यही लिखा हुआ है, ये वाली स्लाइड पर यही लिखा है कि कब कब होने थे, कहाँ कहाँ होने थे और क्यों क्यों करे गए।
रीजन आपको बता दिया विश्व युद्ध, कारण आपको बता दिया मैंने विश्व युद्ध है, विश्व युद्ध है। ठीक है, अब देखो जब मैम 1916 में ओलंपिक होने थे तो जर्मनी के बर्लिन के अंदर होने थे, यहाँ पे कैंसिल हो गए। फिर 1940 में टोक्यो में होने थे, यहाँ पर कैंसिल हो गए। 1944 के अंदर लंदन के अंदर होने थे, यहाँ भी कैंसिल हो गए। ठीक है, तो आप जान रहे हो यूएसए और यूके, सॉरी यूके, एक्सक्यूज सॉरी यूएसए बोल दिया मैंने, यूके। अब आप जान रहे हो कि मैम टोक्यो की बात करें, जापान की बात करें, हिरोशिमा नागासाकी जैसे बड़े बड़े बॉम्ब गिराए गए थे, यहाँ पे न्यूक्लियर अटैक किया गया था जापान पे, तो यहाँ पे लोग कैसे आ सकते थे और यहाँ पे लोग किस तरीके से अरेंज कर सकते थे गेम्स को। तो एक तो मेजर रीजन यही हो गया आप लोगों का, टोक्यो वाला ओलंपिक। ठीक है, हाँ मैंने 36 लिख दिया है क्या, 39 लिखना चाहिए था, तो 36 लिख दिया। अरे माफ करना भाई, गलती हो गई, मिस्टेक होगी गलती से। ठीक है, मैंने बोला 39 होगा, 36 तो नहीं बोला होगा, 39 to 45, माफ करना, गलती हो गई, गलती हो गई भाई। ठीक है, तो ये थे, ये कारण था ओलंपिक गेम्स के रद्द होने का। आपको पता चल गया 1916 में कहाँ होने थे, आपको पता चल गया 40 में कहाँ होने थे, 44 में कहाँ होने थे। ठीक है, ओके। स्थापना हुई थी, ऑर्गेनाइजेशन बनी थी वो 1894 के समय। नमस्ते जी नमस्ते। ठीक है बच्चों, चलो इसके लिए माफ करना यार, वो गलती से लिखा गया। ठीक है, फिर हम किसी को इग्नोर नहीं करेंगे मेरे भाई ने। अच्छा, अब बात क्या होता है, मोस्ट सक्सेसफुल कंट्री अभी तक के इतिहास में यूएसए रही है, अमेरिका रही है मोस्ट सक्सेसफुल, यानी कि सबसे अधिक पदक ये लेके गई है। ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि आप कहो कि मैम यूएसए ही है आगे, हर साल कोई ना कोई कंट्री आगे रहती है ना। हर साल पदक तालिका में आपको फेरबदल देखने के लिए मिलता है, जो भी बेस्ट परफॉर्मेंस होता है वो देश आपको पदक तालिका के अंदर, मेडल टैली के अंदर टॉप पर देखने के लिए मिलता है ना, वो आपको मेडल टैली में देखने के लिए मिलता है। अब बात यह है कि मोस्ट सक्सेसफुल तो यूएसए रहा है सबसे अधिक पदकों के साथ, बट हर साल की मैं बात करूं, यानी कि हर 4 साल के गैप की बात करूं, तो कोई ना कोई कंट्री वेरी करती रहती है। मतलब ये नहीं है कि हर साल यूएसए टॉप पर रहेगा। ठीक है, क्यों नाराज हो मेरे से, पढ़ाऊं ना। ठीक है, यहां तक समझ आया आपको। इसके बाद इंडियन ओलंपिक्स की बात करते हैं। भाई भारत ओलंपिक में कब भाग लेता है, ऐसे भी पूछता है प्रिंस, अभी लेकर आ रहे हैं भारत पर, भारत तक हम आ गए हैं अभी तक। ठीक है, तो बात यह है कि आप लोगों का जब भारत ओलंपिक में भाग लेता है तो समय क्या होता है, 1900 का समय होता है जब भारत ओलंपिक गेम्स के अंदर पार्टिसिपेट करना शुरू करता है। शुरू हो गया 1896 से ओलंपिक गेम, पर भारत ने तो भाग कब लिया, 1896 के बाद आप लोगों का 1900 के समय पर, यानी कि 4 साल के बाद, है ना। तो आप ऐसा कह लो कि भारत ने, यानी कि अगर हम बात करें भारत का प्रतिनिधित्व किसने करा, भाई ब्रिटिश ओलंपिक। उस समय पर भारत में अगर मैं बात करूं आप लोगों से, कौन रिप्रेजेंट करके आया भारत को, एक सेकंड रुकना, यहाँ नहीं ये ठीक है पहले, क्योंकि ब्रिटिश इंडिया की बात हो रही है। ठीक है, एक मिनट रुकना। ठीक है, देखो अगर मैं बात करूं, हमारे पास ब्रिटिशर्स का राज था बच्चों, जब हमारे ऊपर ब्रिटिशर्स का राज था तो उस समय पर ब्रिटिशर्स ने हमारी कंट्री को रिप्रेजेंट करा था किसमें, ओलंपिक गेम में। तो इंडिया इन द ओलंपिक गेम, जो कि आप लोगों के नॉर्मन पिचियार्ड्स थे, नॉर्मन पिचियार्ड्स नाम के एक व्यक्ति, एक खिलाड़ी थे, जिन्होंने 1990 के अंदर ब्रिटिश इंडिया को रिप्रेजेंट करा था ओलंपिक गेम्स के अंदर। ठीक है, और आप लोगों का इन्होंने किसमें भाग लिया था, ट्रैक एंड फील्ड एथलेटिक्स वाली गेम के अंदर भाग लिया था, भारत को रिप्रेजेंट करा था और ब्रिटिश इंडिया को रिप्रेजेंट करा था। और यहाँ पर इन्होंने 2 पदक जो है वो जीते थे, जो कि 2 रजत पदक होते हैं, 2 सिल्वर मेडल होते हैं। यानी कि भारत को अकेले केवल भारत ने रिप्रेजेंट नहीं करा, ब्रिटिश इंडिया में या फिर ब्रिटिश इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंट करा गया 1990 के टाइम पर। ठीक है, ब्रिटिश भारत में, और एथलेटिक्स में भारत और ब्रिटिश इंडिया रिप्रेजेंट होता है। ये 2 चीजें ध्यान में रखना। अभी मैं एक और चीज बताऊंगी आपको। दूसरी चीज ये है कि इंडिया फर्स्ट ओलंपिक टीम, भारत ने अपना पहला दल कब भेजा, पहले तो इंडिविजुअल चला गया ब्रिटिश इंडिया की तरफ से, अब लोग भेजे गए बहुत सारे, है ना, किसमें, ओलंपिक गेम्स के अंदर। तो 1920 का समय था जब आप सभी का भारतीय दल पहुंचा, भारतीय टीम पहुंची। पहले सिंगल बंदा पहुंचा आप लोगों के नॉर्मन पिचियार्ड्स, ठीक है, एथलेटिक्स में 1900 के समय पर, और मैम 2 सिल्वर लेकर आया वो व्यक्ति। उसके बाद भारत को लगा नहीं, हम और बेहतर कर सकते हैं और दल भेजते अपने। तो 1920 के समय पे क्या होता है, टीम भेजी जाती है आप लोगों की एंटवर्प ओलंपिक्स के समय पर। कब होते हैं मैम, 1920 में होते हैं। तो यहाँ से भारत की तरफ से 5 मेंबर जाते हैं, कितने भाई, 5 मेंबर जाते हैं। इन 5 मेंबर्स के नाम क्या क्या है आप लोगों के, पूर्मा बैनर्जी जो कि 100 मीटर और 400 मीटर एथलेटिक्स में भारत को रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद आप लोगों का फटेप्पा चौगले, ये आप लोगों के 10,000 मीटर एवं मैराथन के अंदर भारत को रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद आप लोगों के सदाशिव दातर, ये मैराथन में भारत को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद कुमार नवाले, ये कुश्ती में भारत को रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद आप लोग के रणधीर शिंदे, ये कुश्ती में रिप्रेजेंट करते हैं। कुश्ती का दबदबा भारत में स्टार्टिंग से ही रहा है। और भारत में एथलेटिक्स यानी कि मैराथन कह लो, लंबी दौड़ स्पर्धा कह लो, और कुश्ती कह लो, और एक शॉर्ट रेस कह लो, 400 और 400 मीटर वाली रेस, 400 और 100 मीटर। इसमें भारत के 5 लोग जो है 1920 में ओलंपिक में दल भेजता है भारत, जब भारत को रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, भारत को रिप्रेजेंट किया जाता है। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया बच्चों। पहले ब्रिटिश इंडिया ने भेजा, फिर भारतीय दल भेजा गया। ठीक है, ओके, यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है सभी को। मैराथन मींस लंबी रेस, जैसे मैराथन क्लासेस होती है आपकी, लंबी क्लास होती है। नॉर्मल क्लास की जगह एक आप लोग बड़ी क्लास होती है, जैसे 12 घंटे लगातार आपको टीचर पढ़ा रहे हैं, 6 घंटे लगातार पढ़ा रहे हैं, 8 घंटे लगातार पढ़ा रहे हैं, 10 घंटे लगातार पढ़ा रहे हैं, तो एक ऐसी लंबी रेस उसको बोलते हैं मैराथन। ठीक है, ओके, नेक्स्ट। इसके बाद देखिएगा, बोल रहा है इंडिया का पहला ध्वज वाहक, जैसे हमने टॉर्च मशाल वाहक पकड़ा ना, ऐसे ही ध्वज वाहक भारत की तरफ से कब और किसके द्वारा करा गया। तो अगर हम बात करें 1920 में आप लोगों के पुरमा बनर्जी थे। भाई मैम पुरमा बनर्जी भारत को किसमें रिप्रेजेंट कर रहे थे, कहां पुरमा बनर्जी 100 मीटर और 400 मीटर के अंदर रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो इन्होंने ही क्या पकड़ लिया, ध्वज पकड़ लिया, ध्वज वाहक, यानी कि इंडियन फ्लैग पकड़ा इन्होंने।
क्या पकड़ा मैम? इंडियन फ्लैग पकड़ा, इंडियन फ्लैग पकड़ा, आप ऐसे कह सकते हो। हालांकि उस समय पे ब्रिटिशर्स थे भारत के अंदर, आपको मालूम है, बट मैं ये बोलूंगी कि उस समय तो ध्वज पकड़ा ही गया ना, चाहे कैसा भी ध्वज था उस समय पर 1920 के समय पर ब्रिटिशर्स वाले एरा के टाइम पर इन्होंने ध्वज पकड़ा था। तो पूर्णिमा बैनर्जी ओलंपिक उद्घाटन समारोह में भारत के पहले ध्वजवाहक जो है वह बन जाते हैं जी। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। कब मैम? 1920 के अंदर, एंटवर्प ओलंपिक्स के ही अंदर। अच्छा, भारत की पहली ओलंपिक जीत कब हुई? भारत पहली बार ओलंपिक मेडल कब लेकर आया? भाई भारत की तरफ से जा तो रहे थे तब, ठीक है, भारत की तरफ से जा तो रहे थे। नॉर्मन जो आप लोगों के नॉर्मल पिराडे हैं वो क्या करते हैं, वो आप लोगों के ब्रिटिश इंडिया को रिप्रेजेंट करते हुए 2 मेडल ले आते हैं, सिल्वर मेडल। बट भारतीय ओलंपिक जीत कब होती है एग्जैक्ट, तो आप लोगों के रणधीर शिंदे जो कि फर्स्ट ओलंपियन विक्ट्री प्राप्त करते हैं, जो कि आपके डिफीट करते हैं एक रेसलिंग के अंदर ब्रिटेन के व्यक्ति को 54 केजी इवेंट के अंदर। तो ये फर्स्ट ओलंपिक मेडल भारत के लिए यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, तो ये रणधीर शिंदे ने पुरुष पुरुष के फेदर वेट, गाइस ये क्या होती है 54 केजी 48 केजी, ये वेट कैटेगरीज होती है। जैसे 48 केजी मीराबाई चानू खेलती है इसमें, ठीक है, होती है लाइट फ्लाई कैटेगरी। ठीक है, इसके बाद जैसे जैसे वेट बढ़ता है वैसे वैसे कैटेगरी के नाम रखे हुए हैं। तो 54 केजी होती है फेदर वेट, ये वेट कैटेगरी का नाम है। कोई 54 केजी में खेल रहा होगा तो उसको बोलेंगे फेदर वेट में वो खेल रहा है। ठीक है, कोई 48 केजी में खेला तो लाइट फ्लाई वेट कैटेगरी में वो खेल रहा है। तो रणधीर शिंदे ने पुरुष के फेदर वेट 54 केजी कुश्ती स्पर्धा में ग्रेट ब्रिटेन के हेनरी एनमैन को हराकर भारत के लिए पहली ओलंपिक जीत हासिल कर ली थी। ठीक है, भारत के लिए पहली ओलंपिक जीत की, भाई इन्होंने किसी को हराया, हारे नहीं है। ठीक है, उन्होंने चौथा स्थान प्राप्त किया जो कि 1920 में ओलंपिक में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। मतलब ये हारे तो नहीं थे, जैसे होता है कि मैं खेलने गई और पहली राउंड में बाहर हो गई, तो ऐसा नहीं हुआ। मैं गई, मैंने किसी को डिफीट करा, मैं 4th रैंक पर आई, मैं 4th रैंक पर आई, मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड पर नहीं आ पाई, बट मैं 4th रैंक पे। ऐसा नहीं कि मैं पहली बारी पर हार गई, पहले ऐसा हो रहा था भारत के अंदर। बट जब रणधीर सिंह जाते हैं तो 54 केजी के अंदर भाई ब्रिटेन के व्यक्ति को हराते हैं और चौथे स्थान पर आते हैं। तो इसलिए लिखा है कि जीत कब हुई, मेडल भी नहीं, जीत कब हुई भारत की पहली। ठीक है, तो 1920 के ओलंपिक के अंदर जब दल भेजा गया तब भी आप लोगों का फ्लैग बैरियर और साथ ही साथ जीत भी एक प्रथम हासिल करी गई, जो कि 4th रैंक की थी, जो कि 4th रैंक की थी और चौथे स्थान की थी। ठीक है बच्चों, क्लियर है? ठीक है, चलो ओके ओके नेक्स्ट। इसके बाद अब क्या होता है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी में आपको पढ़ा चुकी थी। 1894 के अंदर इसका गठन होता है, ल्यूसाने स्विट्जरलैंड के अंदर इसका मुख्यालय। वर्तमान में क्रिस्टे कॉन्वर्टे जिम्बाब्वे से पहली महिला बनी है, जो कि क्या है मैम, इसकी अध्यक्ष है। थॉमस बाच को इसने रिप्लेस करा है। जो बच्चे नए जुड़े हैं प्लीज कल की क्लास को देख लेना, ये आप कर चुके हैं। और देखो ये सवाल आप लोगों से पेपर में पूछा भी गया हुआ सवाल है कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर कहां पर है। देखो सीजीएल में पूछा गया सवाल है। ठीक है, ये वाली चीज मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। ठीक है, क्लास का टाइम 9 AM होता है डेली। ठीक है, तो ये अपना पेज ऑलरेडी डन है, ये पेज ऑलरेडी डन है। अभी फिलहाल में जो नए बच्चे आए वो इतना समझे कि भाई इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी को ऑर्गेनाइज, इंटरनेशनल ओलंपिक्स या फिर ओलंपिक्स गेम्स को ऑर्गेनाइज किया जाता है किसके द्वारा, आईओसी के द्वारा। आईओसी का पूर्ण नाम होता है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, हिंदी में अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति कहा जाता है। इसका हेडक्वार्टर है ल्यूसाने स्विट्जरलैंड के अंदर। इसका एस्टैब्लिशमेंट किया गया था 1894 के समय पर, और ओलंपिक एक्चुअल में स्टार्ट होते हैं 1896 के अंदर, जो कि मॉडर्न ओलंपिक होते हैं। ठीक है, तो ये हम पढ़ चुके थे ऑलरेडी, ये वापस से आइए स्लाइड, डजंट मैटर। ठीक है, अब बात आती है कि मैम आप लोगों के लिए प्रेसिडेंट ओलंपिक कमेटी के कौन कौन रहे, पहले 2 याद रखें और अंतिम 2 याद रखें। पहले 2 याद रखें, पहले ये देखो इस तरीके से लगाया गया, ये फर्स्ट है बच्चों, ये सेकंड है आपके, ये 3rd टाइम बने गए, ये 4th टाइम बने, ये 5th टाइम बने, ये 6th टाइम बने। ठीक है, और ये आप लोगों के 7th टाइम बने, ये 8th टाइम बने, ये 9th बने और ये 10th बने। ठीक है, तो ये मैंने इस सीक्वेंस से लगाए हैं। आपको प्रथम 2 याद रखने हैं, प्रथम 2 याद रखने हैं और अंतिम 2 याद रखने हैं। मैं आपको बताती हूँ सवाल कहां कहां आपसे पूछा गया है। एक सेकंड मुझे दीजिएगा, मैंने लिखे थे ये सवाल आप लोगों से कहां कहां पूछे गए हैं, मैंने लिखे थे, कहां लिखे थे, एक मिनट, इनके बारे में बताती हूँ कि कहां कहां पूछे गए हैं, लिख दूंगी यहाँ पूछे गए हैं। आपसे थॉमस बाच के बारे में पूछा हुआ अंतिम में। हाँ, ठीक है, आपसे सीपीयू में पूछा था 2022 के समय पर, तो आपसे पूछा यही गया है। और ये करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा गया था, मैं आपको ये भी बता दूं। ठीक है, करंट अफेयर लाइव होती है सुबह 7 बजे विद्याग्राम यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पे क्लास लाइव नहीं होती है करंट अफेयर की। ठीक है बच्चों, हाँ बच्चों लिख दिया पीडीएफ में, यहाँ पे लिख दिया, आपको मिल जाएगा। देखो आपको मैंने पहले 2 क्यों बोला, क्योंकि पहले 2 महत्वपूर्ण है, इतिहास से जुड़ा हुआ सवाल आपसे ओलंपिक का पूछा जाता है। तो पहले आप लोगों के डिमेट्रिस ना, डिमेट्रियस विकेलास जो है, विकेलास बनाए जाते हैं पहले अध्यक्ष, ओलंपिक कमेटी के पहले अध्यक्ष बनाए जाते हैं, जो कि ग्रीस कंट्री के थे और आप लोगों के ये समय तक थे, मतलब जब ओलंपिक गेम्स की कमेटी का एस्टेब्लिशमेंट हुआ और जब पहले ओलंपिक खेले गए तब तक के लिए। ठीक है, और उसके बाद सेकंड नेम याद रखेंगे पियारे डी कोबाटिन, ये इनको श्रेय दिया जाता है ओलंपिक गेम्स को स्टार्ट करने का, आधुनिक ओलंपिक, मॉडर्न ओलंपिक को स्टार्ट करने का। तो ये फ्रांस के थे और ये 1896 से लेकर 1925 तक रहे। तो ये दोनों चीजें आप सभी याद रखिएगा, और आप याद करो ना करो बट आप ये दोनों नाम याद रखना, पेपर में पूछा जाता है। और पेपर में जो पूछा गया इसके अलावा ये नाम है बच्चों, ये आप देख सकते हो, ये मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए आप लोगों के लिए डाला ताकि आपसे अगर सवाल पूछे एग्जामिनर तो आप कहीं छूटो ना, आप कहीं रहो ना। ठीक है, अब बात ये है, यहाँ आ जाएंगे थॉमस बाच से सवाल क्यों पूछा गया, कल भी मैंने आपको लिखवाया था थॉमस बाच पे स्टार लगाता है। थॉमस बाच जो है वो अभी जो वर्तमान में नई अध्यक्ष बनाई गई हैं महिला हैं उनसे पहले थे, और वो करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल 2022 में बना हुआ है कि वर्तमान में ऐसे पूछा होगा कि ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष कौन है, तो आपने बताना था थॉमस बाच है। कौन सी कंट्री से मैम, जर्मनी से है। ठीक है, कौन सी कंट्री से है, जर्मनी से है, और ये 2013 से 2025 तक रहे थे। कब तक मैम, जून 2022-25 तक। उसके बाद क्या होता है, जब आपके पेरिस ओलंपिक हुए थे, मतलब यही थे उस समय पर अध्यक्ष, और यही अध्यक्ष क्या करते हैं आप लोग, अभिनव बिंद्रा को एज एन सदस्य के रूप में अपॉइंट भी करते हैं, ये आप कल डिस्कस कर चुके हैं।
ठीक है। अब बनती है क्रिस्टे कॉन्वर्टी, ये मैंने आपको कल भी लिखवाया और ये सार क्वेश्चन है, आपके पेपर में छपेगा। क्यों छपेगा मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि पहली बार ऐसा है कि कोई महिला नियुक्त हुई है और करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जब ये पूछ सकता है तो ये भी पूछ सकता है कि वर्तमान में बताओ जरा अध्यक्ष कौन है। ठीक है, तो क्रिस्टे कॉन्वर्टी है, जिम्बाब्वे देश से है, टेन्योर 2025 से स्टार्ट हुआ, अभी वर्तमान में चल ही रहा है और पहली महिला है अफ्रीका से जो प्रेसिडेंट बनी है आईओसी की। ठीक है बच्चों, पहली महिला है जो आईओसी की प्रेसिडेंट जो है वो बनती है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो एक बहुत बड़ा संगठन है जो ओलंपिक गेम्स को ऑर्गेनाइज करवाता है, उसके लिए बनाई जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं इसको डब्बे में डाल देती हूँ ताकि आप सभी इसको बहुत अच्छे से पढ़ें। ठीक है, प्रेजेंट क्रिस्टे कॉन्वर्टी है, याद रखिएगा 2025 में नियुक्त हुई थी, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, 2 मिनट रुको, रिवीजन भी करवा देंगे। ठीक है, अच्छा ओलंपिक के रिकॉर्ड की बात करें, जैसे मैंने आपको बोला कि सबसे अधिक मेडल यूएसए लेके गया है, तो यूएसए किस हिसाब से लेके गया है, इसमें माइकल फेलिप्स है, 28 ओलंपिक पदक लेकर जा चुके हैं अभी तक में। ठीक है जी, जिसमें से 23 गोल्ड है, 3 सिल्वर है और 2 ब्रॉन्ज है। ही वॉन 8 गोल्ड मेडल एट बीजिंग ओलंपिक, जब चाइना के अंदर ओलंपिक हुए थे 2008 में, जब हमारे अभिनव बिंद्रा शूटिंग के अंदर पहला इंडिविजुअल गोल्ड लेकर आए थे, उस समय पर यही आप लोगों के 2008 के 8 मेडल लेकर आते और 8 गोल्ड मेडल लेकर आते हैं जी। ये भी आप सभी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा पदक लाने वाले खिलाड़ियों में एक है विश्व के। ठीक है, अच्छा अब इंडियन ओलंपिक की मैं बात करूं बच्चों, इंडियन ओलंपिक की बात करूं तो अभी तक भारत जब से ओलंपिक में भाग ले रहा है तब से अब तक भारत 41 टोटल मेडल ला चुका है। बहुत कम है बट हाँ हमें पढ़ने हैं। 41 मेडल जो है वो ला चुका है। अब आप मैम सारे के सारे 41 पढ़ाओगी नहीं, मैं आपको पहले मेडल्स पढ़ाऊंगी कि पहले पहले मेडल कौन लेकर आया, इंडियन हॉकी टीम कौन कौन से मेडल लेकर आई जो 6 कॉन्सेक्यूटिव टाइम 6 बार लगातार मेडल आते हैं अपने, वो पढ़ाऊंगी। ठीक है, उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगी कि टोक्यो ओलंपिक में क्या हुआ, रियो ओलंपिक के अंदर क्या हुआ, फिर पेरिस ओलंपिक में क्या हुआ और अब आने वाले ओलंपिक कहां पर होने वाले हैं, तो हम इस इतिहास में ये पढ़ेंगे। तो अभी तक भारत 41 मेडल ला चुका है। कितने भाई, 41 मेडल ला चुका है पेरिस ओलंपिक तक में। कब तक बच्चों, पेरिस, हाँ स्विमर थे, पेरिस ओलंपिक तक में आप लोगों के भारत क्या ला चुका है मैम, 41 मेडल ला चुका है, जिसमें आप लोगों को 10 स्वर्ण देखने के लिए मिल रहे हैं, 10 रजत देखने के लिए मिल रहे हैं, 21 ब्रॉन्ज देखने के लिए मिल रहे हैं, तो टोटल 41 हो गए। ये ध्यान में रखिएगा, आपसे पूछ सकता है कि क्वेश्चन अगर आपके हिसाब से आए कि अभी तक भारत कुल कितने पदक ला चुका है ओलंपिक गेम्स के अंदर टोटल, तो आपको पता होना चाहिए 41 मेडल आ चुके हैं, जिसमें से 10 गोल्ड है। गोल्ड का नंबर याद रखिएगा, गोल्ड 10 है, तो बराबरी में आप लोगों के सिल्वर भी है 10, और ब्रॉन्ज की बात करूं तो ब्रॉन्ज है 21 है और टोटल 41 बन जाते हैं। यहाँ भी आपको कोई परेशानी दिक्कत जो है वो नहीं हुई होगी। ठीक है, अच्छा अब बात ये आती है कि मैम ओलंपिक हिस्ट्री इंडिया की, इंडियन ओलंपिक हिस्ट्री लिखना चाहिए था, हालांकि इंडिया नीचे लिखा गया, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। अब भारत के ओलंपिक के इतिहास के बारे में समझते हैं। ठीक है, तो ओलंपिक पुरुषों में मतलब भारत ने सबसे ज्यादा बेस्ट परफॉर्मेंस किसके अंदर दिया है, ओलंपिक गेम्स के अंदर हॉकी के अंदर, और हॉकी में किस कैटेगरी में दी है, मेन वाली। पुरुषों ने सबसे ज्यादा, पुरुष हॉकी टीम ने सबसे ज्यादा अच्छा प्रदर्शन दिखाया है अभी तक के ओलंपिक के अंदर इतिहास में। ठीक है, सबसे ज्यादा ओलंपिक में हमारे पास गोल्ड मेडल हमने प्राप्त करे हैं। ओके, यहाँ तक समझ में आया। तो ओलंपिक पुरुष हॉकी में भारत स्वर्ण पदक की बात करें तो वैसे तो अगर मैं बात करूं 8 बार ओलंपिक में भारत का गोल्ड मेडल आया, बट 6 बार लगातार आया, जैसे मैंने अभी बात करी थी 6 बार लगातार पदक जो है वो आया भारत का। तो जब भारत ने ओलंपिक मेडल के अंदर या फिर ओलंपिक गेम्स के अंदर मेडल प्राप्त करने शुरू करे तो गोल्ड का नंबर 8 था। भारत ने पुरुष फील्ड हॉकी में रिकॉर्ड 8 ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते, टोटल 8 जीते अभी तक में। क्या मैम, गोल्ड मेडल स्वर्ण पदक। वही मैं बात करूं 1928 से लेकर 56 तक भारत ने लगातार 6 ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा, बैक टू बैक बैक टू बैक बैक टू बैक बैक टू बैक। आपके 1928 के बाद भारत ने गोल्ड मेडल ही प्राप्त करे 56 तक में, 56 तक में। ठीक है, करंट अफेयर देखना जरूरी है जी, बिल्कुल जरूरी है आदित्य जी। ठीक है, बिल्कुल जरूरी है आपको यहाँ पर करंट अफेयर देखना। ठीक है, ओके ओके, चलो तो आपको इतना समझ में आया कि भारत के प्रदर्शन की बात करूं तो गोल्ड मेडल सबसे ज्यादा हॉकी फील्ड के अंदर आए हैं। हॉकी अकेले खेले जाने वाली गेम है नहीं, 12 खिलाड़ी इसके अंदर खेलते हैं, और 12 खेलते 11 खेलते हैं, बताना एक बारी कितने खिलाड़ी खेलते हैं, 12 11। ठीक है, अच्छा इसके साथ आपको मालूम है कि मैम भाई भारत ने टोटल 1928 से लेकर 56 तक के समय पर लगातार मेडल जीते, लगातार बैक टू बैक मेडल जीते गोल्ड, और टोटल की बात करूं तो 8 मेडल है। ठीक है जी, चलो रिवीजन दे देते हैं आपको। हालांकि मैं आपको ये बताने वाली थी कि भारत ने स्वर्ण पदक कब कब जीते हैं, चलो कोई बात नहीं, ये हम कल कर लेंगे, थोड़ा सा रह गया, कल कर लेंगे। एक बार रिवीजन लेते हैं फटाफट, एक बार रिवीजन ले लेते हैं फटाफट। देखो जितना मैंने समझाया 11 खिलाड़ी होते हैं, समझ में नहीं आ रहा बच्चे, रोहित आप ना कल की क्लास देखना पहले। ठीक है, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, जितने भी बच्चे आज